So hi everyone, this is तुषार अग्रवाल and you all are watching Logical Approach। आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे टीनेजर्स के बारे में कि इस एज में किसी भी बच्चे के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे होते हैं, वो फिजिकली एंड मेंटली क्या क्या चैलेंजेस से डील कर रहा होता है, उनके सॉल्यूशन क्या क्या हैं। सो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। टीनेजर्स होते कौन है? एक सिंपल डेफिनेशन, 13 से 19 साल की एज ग्रुप के बच्चों को टीनेजर्स बोला जाता है। ये एज किसी भी पर्सन की लाइफ की सबसे स्पेशल एंड क्रिटिकल एज होती है, क्योंकि ये एक ऐसी एज होती है जिसमें बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, फिजिकली भी एंड मेंटली भी। ये एज ग्रुप इतना ज़्यादा फ्रेजाइल होता है कि वो अगर थोड़ा सा भी भटक जाए तो उसकी पूरी लाइफ ख़राब हो सकती है। दूसरी तरफ अगर उसे थोड़ी सी भी सही गाइडेंस मिल जाए उसके पेरेंट्स से या फिर मेंटोर से, तो वो जिस पोटेंशियल से आगे बढ़ता है ना, जिस पोटेंशियल से प्रोग्रेस करता है, वो अनबीटेबल है। हर टीनेजर की लाइफ में उसके खुद के चैलेंजेस होते हैं जो उसे अपना बेस्ट देने से रोक रहे होते हैं। अगर आप कोई ऐसा काम करते हो लोगों को देखकर या फिर लोगों के प्रेशर में आकर, जो आप नहीं करना चाह रहे होते, जैसे कि स्मोकिंग हो गया, ड्रिंकिंग हो गई और ऐसी कोई भी एक्टिविटी होगी जो आप नहीं करना चाह रहे, बट आप फिर भी कर रहे हो, जिससे आपको लेफ्ट आउट फील ना हो, या फिर आपको कहीं ना कहीं मन में चल रहा होता है कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो कूल नहीं लगूंगा, तो जो प्रेशर क्रिएट करा जाता है आप पर, उसे ही पीयर प्रेशर बोलते हैं। एक रिसर्च करी गई थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के द्वारा, जिसमें ये बताया गया था कि पीयर प्रेशर में आके काफ़ी सारे ऐसे टीनेजर्स होते हैं जो ड्रग्स, अल्कोहल, स्मोकिंग और काफ़ी सारी गलत चीज़ों की लत लगा लेते हैं, जिससे उनकी फिजिकल हेल्थ तो डाउन होती ही है, उसके साथ साथ मेंटल हेल्थ पर भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इसकी वजह से आज के दिन टीनेजर्स के अंदर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मेमोरी लॉस, हाई ब्लड प्रेशर, वीक इम्यूनिटी सिस्टम, ऐसी कई सारे नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। हमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें अगर कुछ भी करना है तो उसमें हमारी सहमति होना जरूरी है। दूसरे लोग आप कुछ भी कर लो वो तो कहेंगे ही, एंड टू बी ऑनेस्ट, आप कुछ भी कर लो लोगों को कंप्लेन होगा ही। तो जो आपका दिल करे बस वही करो, जिस चीज का मन नहीं है बिल्कुल मत करो, भले ही लोग कितना भी बोले। एक सर्वे करा गया था अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएट के द्वारा, जिसमें ये बताया गया था कि किसी भी टीनेजर को ज़्यादा हायर स्ट्रेस लेवल्स होते हैं एज कम्पेयर टू अडल्ट, एंड इसका मेन रीज़न माना जाता है एकेडमिक स्ट्रेस को। बिकॉज किसी भी स्कूल जाने वाले बच्चे को उसके एकेडमिक ग्रेड से जज करा जाता है, ना कि उसको कितनी नॉलेज है उससे। सिचुएशन आज के दिन इतनी ज़्यादा ख़राब है कि हर 10 में से 4 बच्चा डिप्रेशन का शिकार है। 37% बच्चों को एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। अगर हम 2021 का डेटा उठाएं तो 13,000 से ज़्यादा बच्चे ऐसे थे जिन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट करी, जिनमें से 900 से ज़्यादा बच्चे ऐसे थे जिन्होंने किसी भी एग्ज़ाम में फेल होने की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट करी। ये सारे फैक्ट सुनकर थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील हुआ, होना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम 2020 से लेकर 2021 का डेटा देखें तो 4.5% का इंक्रीमेंट है स्टूडेंट्स की सुसाइडल रेट में, एंड ये बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट है। सो प्रॉब्लम्स हैं तो उनके सॉल्यूशंस भी हैं, तो आइए उनके सॉल्यूशंस के बारे में जानते हैं। एक बहुत प्यारी सी लाइन बोली गई है गॉड गोपाल दास जी के द्वारा कि जो सुख में हमारा साथ देते हैं वो रिश्ते होते हैं, और जो दुख में हमारा साथ देते हैं वो फरिश्ते होते हैं। तो हमारी ज़िंदगी में फरिश्तों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनसे हम कुछ भी शेयर कर सकें बिना डरे या फिर बिना चिंता करें। एंड ये कोई भी हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी दोस्त हो सकता है, कोई सिबलिंग हो सकता है, कोई मेंटोर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अगर ऐसा कोई रिश्ता आपकी ज़िंदगी में है तो वेल एंड गुड, बिकॉज मेजॉरिटी के पास नहीं होते, एंड अगर नहीं है तो कुछ ना कुछ ऐसा है जो शायद आप सही नहीं कर रहे हो, आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। लाइफ में आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, कितना भी पैसा कमा लो, लेकिन आपके रिश्ते सही नहीं है तो उस सक्सेस का कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले खुद पे ध्यान दो, उसके बाद रिश्तों को सही करो। खुद को समय दीजिए, खुद को समझने के लिए, खुद को एनालाइज करने के लिए, खुद को हील करने के लिए, क्योंकि आज के टाइम में हम हर चीज़ करते हैं पर एक चीज़ हम हमेशा मिस कर देते हैं, जो कि होता है खुद को समय देना। तो दूसरों को समय देने से पहले खुद को समय देना ज़रूरी है।
खुद को जानना ज़रूरी है, खुद को पहचानना ज़रूरी है। कई तरीके हो सकते हैं खुद को समझने के लिए। लाइक हम जर्नलिंग कर सकते हैं, एक कॉपी पेन लेके उस पर जो भी दिन में हुआ या फिर हमारे मन में क्या क्या चल रहा है वो सब लिख सकते हैं। या फिर कुछ समय बिना डिवाइसेस के, बिना इंटरनेट के, बिना किसी भी चीज़ के नेचर के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि आप खुद को और ज़्यादा जान पाओगे, आपका मन भी शांत होगा, आप रिलैक्स भी होगे एंड खुद को भी जान पाओगे, सोच पाओगे कि यार मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में। क्योंकि जब आपका मन रिलैक्स होगा तो आप अपने आप से क्वेश्चंस पूछोगे कि यार मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ में और मुझे क्या करना है। आपको गलतियाँ भी दिखेंगी और उसके सॉल्यूशंस भी दिखेंगे। तो अपने साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी चीज़ें आपके हाथ में होती हैं। ये आप डिसाइड करते हो कि आप अपनी लाइफ का एक्सेस दूसरे पर्सन्स के हाथ में देते हो या नहीं देते। जिस वक्त आप ये एक्सेस किसी और के हाथ में दे देते हो उसी वक्त से आपकी ज़िंदगी और ज़्यादा ख़राब होती जाती है। तो कभी भी खुद से ज़्यादा दूसरों को अहमियत मत दो। टीनेज एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एज होती है। इसमें हम बहुत ज़्यादा चेंजेस भी फील करते हैं, बहुत ज़्यादा नई चीज़ें भी एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा नई चीज़ें सीख रहे होते हैं। तो ये एक ऐसी एज होती है जिसमें कि हम बहुत सारी चीज़ें नई नई सीख रहे होते हैं। तो जितना आप एक्सप्लोर कर सकते हो उतना ज़्यादा एक्सप्लोर करो, खुद को भी जानो, दूसरों को भी जानो, दूसरों के इमोशंस को जानो, खुद के इमोशंस को भी जानो। क्योंकि ये एज एक बार चली जाएगी तो कभी भी वापस नहीं आएगी। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए आगे बढ़ते रहो, ग्रो करते रहो।